जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी ये जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी ही एक खबर है 2 दिन बाद पहले से भी ज्यादा विकराल होने वाली सर्दी की। जी हां, मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में सितम ढाने वाली सर्दी की दूसरी लहर आने वाली है। अब सवाल है कि क्या आप ऐसी सर्दी का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस मौसम में खांसी, जुकाम और बुखार के साथ हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसलिए जरूरी है कि अगले कुछ दिन आप बेहद सावधानी बरतें, साथ ही घर परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के लापरवाही बरतने पर हॉर्न बजाएं। जनवरी के शुरुआती दिन बेहिसाब सर्दी के गवाह रहेंगे, क्योंकि इस दौरान दिल्ली और उत्तर भारत में सर्दी ने जो सितम ढाया उसका जिक्र आगे भी होगा। दिल्ली में पारा 2 डिग्री नीचे चला गया, राजस्थान में -1 डिग्री वाली ठंड पड़ी, पंजाब हरियाणा ठिठुरते रहे तो यूपी में सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में पारा फिर से गिरने वाला है। संकट ये है कि ऐसी सर्दी जानलेवा साबित हो सकती है और इसीलिए जरूरी है इस दौरान लोगों की लापरवाहियों पर हॉर्न बजाया जाए। ऐसी सर्दी में लापरवाही क्यों खतरनाक है, ये समझने से पहले जान लीजिए कि अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी क्या है। उत्तर भारत की जब बात करें तो कोल्ड वेव कंडीशंस बहुत कम हो गया है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ हमारे रीजन के ऊपर आ चुका है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारा कल से थोड़ा ईस्टवर्ड मूव कर जाएगा, तो उसके बाद से हम एक दिन के बाद से ही 2 दिन के बाद से हम उम्मीद कर रहे हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगेगा दोबारा पूरा नॉर्थ इंडिया में। ये पहले और सबसे ज्यादा फॉल करेगा आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, ये सब जगह में धीरे धीरे ये ईस्ट के तरफ भी टेम्परेचर गिरने लगेगा। यानी दिल्ली और उत्तर भारत ने सर्दी का जो सितम झेला है उससे भी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। माना जा रहा है कि 15 से 19 जनवरी तक उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में होगा। खासतौर पर 16 से 18 जनवरी के बीच ठंड अपने चरम पर रहेगी और मैदानी इलाकों का पारा -4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री तक गिर सकता है। 15 तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं दोबारा टेम्परेचर गिरते गिरते कोल्ड वेव कंडीशंस आ सकता है। मगर इसके साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जैसे भारतवर्ष धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो शायद उतना ज्यादा टेम्परेचर फॉल नहीं रहेगा, जिसके कारण से बहुत ज्यादा सीवियरिटी अभी नहीं उम्मीद कर रहे हैं। आगे देखा जाएगा कितना ड्रॉप होता है। कोल्ड वेव के इस अटैक से सबसे ज्यादा चिंता सेहत को लेकर है। पिछले कुछ दिनों में भीषण सर्दी की वजह से अस्पतालों में दिल के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक हफ्ते में हार्ट अटैक से कानपुर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बुजुर्ग और युवा दोनों शामिल हैं और अस्पताल में दिल के मरीजों के आने का सिलसिला भी थमा नहीं है। मौजूद हूँ कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे पिछले एक हफ्ते में प्रिसाइसली बोलूं तो 9 दिन में 130 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो ये पोस्ट कोविड इफेक्ट और ठंड का डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसके चलते मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते डॉक्टर्स की राय है कि जरूरत पड़ने पर ही लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने हाथ और कान ढककर बाहर निकलें। साथ ही साथ एक जो रामबाण तरीका डॉक्टर्स ने बताया है कि वह कोई भी अगर बुजुर्ग हो जिसको ऐसी प्रॉब्लम आए, हार्ट अटैक आए, वो अपने जेब में डिस्प्रिन जरूर रखे। अगर ऐसी नौबत आती है तो इस डिस्प्रिन को खाए, चबाए। उससे क्या होगा कि जो खून ब्लॉक हो जाता है वो आपके हार्ट तक पहुंचेगा और साथ ही साथ जो आपको समय हॉस्पिटल तक आने का मिलता है उसमें आपको राहत मिलेगी और आपकी जान बच सकेगी। डॉक्टर्स की सलाह ये है कि ऐसी ठंड में बुजुर्ग और बीमार खास एहतियात बरतें। बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकलें। लेकिन हो ये रहा है कि सर्दी थोड़ी राहत देती है तो लापरवाही शुरू हो जाती है। गर्म कपड़े, खान पान की हिदायतें लोग भूल जाते हैं और शायद यही वजह है कि अस्पतालों में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की भरमार है।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 2 दिन बाद ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है। दिल्ली हो या कानपुर या फिर लखनऊ, भीषण ठंड से लोगों का खुद को बचाना जरूरी है। जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उससे तमाम तरह की बीमारियां भी सामने आती नजर आती हैं। हाल ही में हार्ट डिजीज का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ा है वो चौंकाने वाला है। कानपुर में 10 दिन में 130 के ऊपर मौतें हार्ट अटैक से होना एक बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में आंकड़े पूरी तरीके से नहीं आए हैं, पर डॉक्टर से जब गुड न्यूज टुडे ने बातचीत करी है तो उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि इस ठंड में आपको घर पे रहना है। ज्यादा ठंड में अगर आपका हार्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो आपको बाहर नहीं निकलना है। अच्छी बात यह है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ठंड थोड़ा थोड़ा विदा ले लेगी। मौसम विभाग का दावा है कि मौसम उसके बाद बेहतर होगा, लेकिन तब तक सर्दी से सावधान रहें। दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाते रहें। कानपुर से सिमर शाबला और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी में दिल से जुड़ी बीमारी का संकट बढ़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है और उपाय क्या है, बता रहे हैं डॉक्टर सलील मलिक। ठंडे मौसम में हमें हार्ट अटैक्स, दिल के दौरे आने की संभावना लगभग 30% ज्यादा हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये रहता है कि ठंडे मौसम में हमारे दिल के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट, नैरो या फिर सिकुड़ जाते हैं और ब्लड का सप्लाई हार्ट को कम हो जाता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन और साथ में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें शरीर के अंदर खून के धब्बे बनने की संभावना को बढ़ा देता है और जो मेजर हार्ट अटैक्स होते हैं वो हार्ट के अंदर खून के धब्बे पहुंचने के कारण होते हैं। साथ ही साथ हम शरीर में पानी कम पीते हैं और मूवमेंट हमारी चलना फिरना कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है और फिर से ही खून के धब्बे बनने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक से बचने के लिए सर्दियों में हम कुछ चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो ब्लड थिनर्स अगर किसी के चल रहे हैं वो हम जैसे इकोस्प्रिन रात के समय ले, जिससे उसका असर ज्यादा सुबह हो। साथ ही साथ में अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन कम से कम हो। इसके साथ हम अपने आप को गर्म रखें। सुबह की एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स को हम प्रिवेंट करें और हम लगभग 10 बजे के बाद ही एक्सरसाइज और जॉगिंग और वॉक्स पे जाएं। साथ ही साथ में स्मोकिंग या सिगरेट पीने का सेवन काफी कम करें। ये सारी चीजें हमें प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक्स होने के लिए।